आप पढ़िए ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सकुशल एवं सुरक्षित होंगे। अभी हम लोग लॉकडाउन पीरियड में हैं, घर के अंदर सीमित हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कई बच्चे फ़ोन करते हैं, सर पढ़ाई कैसे पूरा होगा, मन नहीं लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि हम सकारात्मक सोचें तो लॉकडाउन 2020 एक ऑफर है जिंदगी को बदलने का, जिंदगी को आबाद करने का, परिस्थिति को अवसर में बदलने का, मजबूर को मजबूत बनाने का और मन को मनमानी करने से रोकने का, टाइम को यूज कर गोल अचीव करने का। यदि हम देखें, आज ऐसा समय है कि समय ही समय है। यदि हम प्रॉब्लम को देखेंगे तो गोल गायब हो जाएगा। यदि हम गोल को देखेंगे तो समस्या समाधान में बदल जाएगा। लॉकडाउन एक अवसर है विद्यार्थियों को विल, स्किल, नॉलेज तथा स्ट्रेंथ डेवलप करने का। आज ऐसा समय है कि समय रहने के बावजूद भी हम अपने घर पर क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। चाहो न चाहो अब ऑनलाइन का ज़माना है, पढ़ना नहीं भी चाहो तो पढ़ना पड़ेगा। कोरोना है तो दिक्कत है तो मुश्किलें हैं तो रास्ते भी हैं और रास्ते निकालने पड़ते हैं। इसी रास्ते पर चलकर हम अपनी पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। तो आप चिंता नहीं करेंगे और ऑनलाइन एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम चलकर अपनी पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। आज हम अपने विषय की बात करें तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं और केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ये पहला चैप्टर है। एवं समीकरण। क्लास 10th में केमिस्ट्री में 6 चैप्टर हैं। अगर हम हर महीने एक चैप्टर को ढंग से पढ़ें तो 6 महीने में आराम से केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर शुरू में बहुत पढ़ा चुके हैं क्लास में हम। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखें आप लोग। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ की रचना करते हैं जिनके गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जब कोई पदार्थ अकेले या स्वयं या दूसरों पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ की रचना करते हैं जिनके गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं उसको? अभिकारक।
या प्रतिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक या प्रतिकारक, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में हमेशा पूछता है रासायनिक अभिक्रिया को भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। फिर जान लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक या प्रतिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। और अब अभिकारक और प्रतिफल के बीच हम एरो या बराबर का चिन्ह देते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यदि हम लिखें कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, समझ गए, जिसमें ये दोनों पदार्थ भाग लेने वाले हैं और ये बनने वाले पदार्थ हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्रतिकारक या रिएक्टेंट, प्रतिकारक या रिएक्टेंट। इसको बोलेंगे हम प्रतिफल, क्या बोलेंगे इसको हम, प्रतिफल, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाले पदार्थ हैं। इस चूँकि ये रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें बना जो भाग लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि भागने वाले पदार्थ को अभिकारक और बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल, और बीच में हम एरो के चिन्ह द्वारा दोनों को बाइफरकेट करते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर का दूसरा शब्द है समीकरण। तो अब दूसरा प्रश्न है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अगर हम रासायनिक समीकरण की बात करें, रासायनिक समीकरण की परिभाषा सिंपल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं अनुसूत्रों में निरूपित करने की रीति को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर सुन लीजिए, लिख लीजिए इसको, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं अनुसूत्रों में निरूपित करने की रीति को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन बनाता है, मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हम लिखें कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन का O2, तो बन गया CO2। तो ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं। संयोजन अभिक्रिया हम क्लास में पहले लिखा भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उभय अपघटन, अपघटन, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अब इसके जस्ट बाद हम तो इन अभिक्रियाओं में जो मुझे अब पढ़ाना है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम पढ़ाने वाले हैं इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। धन्यवाद।